अगर मैं बात करूं किसी इंसान को, अगर मैं जो मेरे घर के अंदर है कोई भी है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर जब किसी इंसान को भूख नहीं होती तो उसके सामने चाहे 70 प्रकार के व्यंजन परोस देना, तब भी वो क्या बोलता है, कुछ ना कुछ नार निकाल के ही चला जाता है, उसके अंदर कमी निकालता है, क्योंकि उसकी वजह क्लियर नहीं थी कि भाई साहब मेरे को भूख लगी है। लेकिन कुछ इंसान आपने देखे होंगे खेतों के अंदर, किसान देखे होंगे, पहले भी देखे होंगे, जो हल जोतते थे वो एक जो प्याज होता था, हरी मिर्च होती थी, लाल लूण मिर्च होता था, उसके साथ में 6 रोटी खा जाया करते थे। तो जब उसकी वजह क्लियर थी कि भाई साहब मेरे को भूख लगी है, बगैर वजह के कोई भी काम नहीं होता, बगैर वजह के कोई इंसान बाथरूम भी नहीं जाता, बगैर वजह के कोई इंसान कोई अपने घर को छोड़ के बाहर नहीं जाता। जब तक उस इंसान की वजह क्लियर नहीं होती तब तक वो बाहर भी नहीं जा सकता। उसके बाद में जब वजह क्लियर होती है, मान लो एक इंसान को रात को सोते हुए उसकी वाइफ बोले कि उठो जी जल्दी से खेतों में चले जाओ, तो वो उस वाइफ को इतने क्वेश्चन कर देता है कि भाई साहब क्यों, किस लिए, तू साइड में पड़ी रहे, मेरे को किस लिए जगा दिया। लेकिन जब वही वाइफ उसको एक वजह दे देती है कि अपने खेतों के अंदर जो फसल है, गेहूं की फसल है, उधर पड़ोसी ने आग लगा दी और वो आग अपने खेतों की तरफ आ रही है, तो वो भाई साहब चप्पल भी नहीं पहनता, मोटरसाइकिल तो क्या दौड़ा दौड़ा के ले, जिस खेत के जाने के लिए 2 किलोमीटर पर खेत है वो 20 मिनट लगाता था, अगली 10 मिनट के अंदर खेत के अंदर मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह क्लियर हुई। दोस्तों कुछ इंसानों के पास में जो वजह है वो वजह को क्लियर नहीं करते। आज वजह है कि मेरे को ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है, उसके लिए मैं एक बातचीत करूंगा कि 1960 के अंदर मेरे को इस ग्राफ को देख के बहुत अचंभा हुआ था। जिस दिन मैं फौज से आया था, मेरे को जब मेरे गुरु ने, अजीत सैनी जी ने, उसके लिए जोरदार तालियां जब उसने दिखाया, जब गुरु जी ने एक ग्राफ दिखाया कि सर आप फौज से कितने नीचे लेवल पे आ गए हो, आपने जो नौकरी छोड़ी है, कितना गलत काम किया है। तो 1960 के अंदर उन्होंने मेरे को एक महंगाई का ग्राफ दिखाया कि 1960 के अंदर जब एक इंसान था वो 100 रुपए कमाता था और जो उसका परिवार था वो 10 से 12 इंसानों के ऊपर था। 10 से 12 इंसानों का क्या एक परिवार होता था और उसके अंदर 100 रुपए की आमदनी होती थी और उनका खर्चा अच्छे तरीके से चलता था। लेकिन 1980 के अंदर महंगाई क्या करती है, ग्राफ जब दोबारा से शुरुआत होती है तो वो 20 साल के बाद में दोबारा होता है, ठीक है जी। 2000 में महंगाई फिर ग्राफ हुआ था, तो 20 साल के बाद में महंगाई का ग्राफ बोलता है कि 10 गुना आपकी महंगाई बढ़ेगी। तो वही इंसान 1000 रुपया कमाना शुरू करा और उनका परिवार था 8 इंसानों के ऊपर। उसके बाद में जो 2000 की साल आई, उसके अंदर उसी इंसान ने 10,000 रुपये कमाना शुरू किया, परिवार था 6 इंसानों पे। जो भी नौकरी करता था 2000 की साल के अंदर, क्यों राजपाल सर 10,000 रुपये बने जाते थे उसके, ठीक है, अपने तो फिर भी कम ही थे, 3200-3300, ठीक है। तो 10,000 रुपये प्राइवेट नौकरी, जो मास्टर थे, जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनकी 10,000 रुपये तनख्वाह बनती थी उस टाइम में। उसके बाद में 2020 जो गया, उसके अंदर आपको 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए। परिवार है 4 इंसानों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। लेकिन अभी तो सभी बोलने लग गए भाई साहब शेर का बच्चा एक ही अच्छा है, ठीक है। अगले 2040 में क्या होगा वो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। जब अभी शेर का बच्चा एक ही हो गया नहीं, तो 2040 में तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए। अपनी कैलकुलेशन मार के देख लेना घर के अंदर जाके, कभी किसी भाई को यकीन ना हो। मैंने तो मारी थी भाई, मेरी गाड़ी 35,000 का तेल खाती थी, बाइक का, स्कूटी का, हर चीज का 95,000 रुपया महीना निकल के आया था। और जब मैं 60,000 की नौकरी छोड़ के आया था फौज से, आते ही मेरी पेंशन बनी 25,000। भाई साहब मैं तो महंगाई के ग्राफ से 75,000 नीचे चला गया। तो तब जाके मेरे को यकीन हुआ कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे को भी घमंड था कि 35 लाख रुपया मिला है, इससे गुजारा हो जाएगा, ब्याज में खा लूंगा। लेकिन तब पता लगा था ये 35 लाख कुछ नहीं है, आने वाला टाइम बहुत बुरा है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर मेरे को काम करना है, कई बंदों के पास में जाता हूँ जी, 2 साल के बाद में आज मैं रेस लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसके बाद में जाने बाद में मैं 1 साल के बाद में मैंने फार्म भर रखे, 1 साल के बाद में निकलेंगे, 6 महीने के बाद में निकलेंगे, मैं ये नौकरी करूंगा, वो नौकरी करूंगा। जब 2 साल का इंतजार करना ही है, जब आपके पास में आज 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आई है, तो आज से क्यों नहीं।
सर जो ये करार था, उसके बाद में जब एक इंसान को स्टार्टिंग करनी है तो आज से क्यों नहीं, आज से करो ना। 2 साल का इंतजार क्यों? क्या पता 2 साल के अंदर ओटी जाए दोबारा आ जाए। यस सर। 2 साल के अंदर आपको ऐसे ऐसे बंदे मिल जाए, 2 अनिल फौजी जैसे 1350 बंदे इस साइड में, 1350 बंदे इस साइड में, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 12 रैंक कंप्लीट करवा देंगे आपकी। जब एक इंसान सोचता है कि 2 साल 3 साल, मेरे को बड़ा अचंभा आता है कि यार तू हुक्का पीता है बैठ के, तब भी ये बोलता है कि 2 साल का इंतजार। जब तेरे को आज बोल रहा हूं कि ऐसे कर ले, तब भी नहीं करता। तो सर एक चीज बताओ, उसके बाद में वाई क्लियर हुआ सर? यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बता सकता हूँ, वो लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में होता है सर, कुछ इंसान बोलते हैं कि भाई साहब कंपनियां तो बहुत है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर, तो AWPL ही क्यों, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, उठपटांग नाम है, याद नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने कईयों को एक दिया था, फार्मूला दिया था, भाई साहब एसलीपीएस कर, ठीक है, 4-5 को और बोलते हैं अपने आप ही एसलीपीएस आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, IMC है, मोदी केयर है, एमवे है, या स्क्योर लाइफ है, सोप सेप है, बहुत सारी कंपनियां हैं। भाई उनमें क्यों नहीं करें हम एसलीपीएस के अंदर ही क्यों करें? सर एक चीज बताओ, जो एसलीपीएस है क्यों करनी चाहिए, उसके लिए मैं बताता हूं। सर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि आज प्री लॉन्चिंग के ऊपर एक भी दिन नहीं चली, 10 लाख के सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर बांटे कंपनी ने, और उनका रिजल्ट लेने के बाद में डायरेक्ट लॉन्च हुई। पहली ऐसी कंपनी है इंडिया, सब पहली ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जिसके खुद के वेयर हाउस, 9 वेयर हाउस खुद के। आज पहले अपने इंडिया के, पूरे इंडिया के अंदर पहले जो इंडिया में है, तो आज 9 वेयर हाउस खुद के हैं, और खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी 11 चल चुके हैं। 7 जो प्लांट है हमारे वो तैयार होना शुरू हो रखे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है सर जो आज आयुर्वेद के अंदर लिक्विड तौर को प्रमोट करती है। कोई भी कंपनी लिक्विड में नहीं है, सॉलिड में है सर, गोली कैप्सूल के अंदर। उसके बाद में पहली ऐसी कंपनी है सर जो आज जिस लेडीज को 4 साल से लेके 20-22 साल तक बच्चे नहीं होते, उसको प्रेगनेंसी कंसीव कराती है। दुनिया में पहली ऐसी कंपनी है। जिस भाई को यकीन नहीं हो, 17 रिजल्ट है कैथल के अंदर, मिला सकता हूं भाई पे, ऑस्ट्रेलिया तक बात करा सकता हूं ओपन स्पीकर करके। 17 रिजल्ट है मेरे। सीवन के अंदर 22 साल का केस है, जिसने मैदानता, गंगाराम, अपोलो धक्के खा के 18 लाख रुपए लगा दिए थे। सर ने बताया हुआ गाइनोडोग कि गाइनोडोग ये काम करता है भाई हमारा, तो गाइनोडोग एक इम्नोडोग से मात्र 1450 रुपए में नहीं भाई साहब से जय हिंद बुला दी थी। 18 लाख रुपए काम नहीं करे उस बंदे के, मात्र 1450 रुपये ने उसको काम कर दिया था। 2 डिब्बे दिए थे, 15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद में एसलीपीएस का क्लियर हुआ सर, क्यों करनी चाहिए। उसके बाद में कुछ लोगों को बहम होता है सर कि भाई साहब जो ये प्रोडक्ट है इनका रिजल्ट नहीं आया, तो मैं बोलता हूं सर 99% मेरे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा ना। मैं सीधा बोलता हूं ना, मैं ही बोलता हूं 99% हमारे प्रोडक्ट ने काम नहीं किया किसी के ऊपर। सर एक बात बताओ, जो एक घुटने का ऑपरेशन है, या मैंने आपको पहले ही बताया लेडीज वाला 18 लाख रुपए लगा दिए। सर एक घुटने का ऑपरेशन कितने रुपए में होता है अगर किसी को पता हो? 2 या 3 लाख, 2.5 से 3 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपया, मैं बोलता हूँ 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए में घुटने का ऑपरेशन होता है, और उसके अंदर डॉक्टर सीधा बोलता है भाई साहब लिगामेंट की गारंटी नहीं, साइन अपने कटने के लिए, पैसे अपने, ठीक है, और गारंटी भी नहीं है जी। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि 2.5 लाख रुपए जब हमने लगा दिए, गारंटी उससे नहीं मांगते हम, और लिगामेंट की गारंटी भी नहीं, साइन करवा लिया, हमारे कुछ भी होगा तो मौत भी होगी तो हमें जवाब का। तो सर मैं बोलता हूं अगर मेरे प्रोडक्ट ने 1% इस लिगामेंट के ऊपर काम कर दिया, तो क्या ये 2,48,000 रुपया मेरे को देगा क्या? नो सर।
और जो मेरा ऑर्थोडॉग है वो मात्र 2000 रुपए का है, तो 2000 रुपए में गरीब हो जाएगा क्या? जब 2.5 लाख रुपया लगा ही रहा है तो 2000 रुपए में गरीब नहीं हो सकता, और 2,48,000 रुपए में मेरे को देता नहीं, तो क्या पता सर। मैं बोलता हूँ 1% जो बोलते हैं रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 1% तो रिस्क ले ही सकता है एक इंसान। उसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन लोग नहीं हुए तो अभी तो वो ही बात है भाई, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी तो चले चलेगी, ठीक है, वो तो हो गई नहीं। जो आज जिंदगी है वो तो चलेगी, उसको कोई मेटने वाला नहीं। मैं बोलता हूँ आपके पास में 99% लोग ज्वाइन नहीं हुए, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, जिंदगी जैसी चलती है वैसे ही चलेगी। मैं बोलता हूँ अगर 1% मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे को टैलेंट की भी जरूरत नहीं है, मेरे अपलाइन का टैलेंट चाहिए, यह बिजनेस ही ऐसा है। मैं बोलता हूँ सर 1% अगर मैं फौजी हूँ तो 2 मेंटल मेरे को मिल ही जाएंगे। भाई लुटनों में दिमाग वाले मिल ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पुलिस वाला हूँ 2 पुलिस वाले भी मिल जाएंगे, अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर वो भी मिल जाएंगे, अगर मैं किसान हूँ तो 2 किसान भी मिल जाएंगे, अपने जैसे 2 ही तो चाहिए। मैं बोलता हूँ 1% तो होंगे दुनिया के अंदर जो 2 गुण आए हैं अपने लिए, ठीक है, तो 1% हो सकते हैं। यस सर। उसके बाद में सर जो बोलते हैं कि भाई साहब मैं नौकरी करूंगा,